श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास और लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से और आसान से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन इन खास उपायों को करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। बुधवार को प्रदोष व्रत तिथि पड़ रही है। प्रदोष व्रत हमारे सनातन धर्म में बेहद शुभ और उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन अगर व्यक्ति कोई भी उपाय करता है तो भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार 7 फरवरी दिन बुधवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। अगर आप सभी अपने व्याप्त दुख और संताप से हमेशा छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन 3 विशेष उपाय को आप जरूर करें। आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही ज्यादा और लाभकारी हैं। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहला जो उपाय है, ये उपाय रोग मुक्ति हेतु बहुत ही ज्यादा लाभकारी और खास उपाय है। दूसरा जो उपाय है, ये धन संपत्ति से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, यह उपाय हर मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन उपायों को अच्छे से समझकर आप इन उपायों को करके अपने जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय रोग मुक्ति हेतु बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी है, आपके घर में कोई भी सदस्य काफी दिनों से बीमार बना हुआ है, उस व्यक्ति का इलाज करवा के आप थक गए हैं, आपने बहुत अच्छे डॉक्टरों से भी इलाज करवा लिया है, फिर भी उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से सभी प्रकार के रोग और बीमारी सिर्फ 7 प्रदोष कर लेने से समाप्त हो जाती हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी है तो इस उपाय को आपको सिर्फ 7 प्रदोष कर लेना है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार हो जाता है, अगर आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं या घर का कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है, तो इस उपाय को करने से आरोग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है। उस लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है और फिर उस लोट को पूरा जल से भर लेना है और फिर उस लोटे में एक चुटकी लाल चंदन डाल देना है और फिर इस लोटे को लेकर प्रदोष के समय किसी शमी वृक्ष के पास चले जाएं और फिर इस एक लोटे जल को उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर जल समर्पित करते हुए तुमरुका जी का नाम लेकर जल समर्पित करें और फिर उस महादेव से प्रार्थना करें कि मेरे घर के सदस्य को ये बीमारी है, आपकी जो भी रोग बीमारी है, महादेव से प्रार्थना करें। ऐसा 7 प्रदोष लगातार कर लेने से बड़ी सी बड़ी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, इस उपाय को करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस उपाय को करने से आपकी कैसे भी कोई मनोकामना हो, प्रदोष के दिन कर लेने से आपकी सभी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण हो जाती हैं। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी रहती है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर में पैसा टिक ही नहीं रहा है, आपने बहुत उपाय किए फिर भी आपके घर में दरिद्रता ही बनी रहती है, आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है,
तो इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होगी, साथ ही आपको रोजगार और कारोबार में भी सफलता मिलेगी। आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आपको एक कमल गट्टा लेना है, या आपको कमल का पुष्प मिल जाए तो आप कमल का पुष्प भी ले सकते हैं। और फिर आपको लाल मिर्च के साथ या 11 दाने लेने हैं। लाल मिर्च के दाने आपको विषम संख्या में ही लेना है और फिर उस लोटे में लाल मिर्च के दाने को डाल देना है और एक कमल गट्टे को भी इस लोटे में डाल देना है। और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस लोटे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर इस तरह से जल समर्पित करना है कि जल की धार आपके विपरीत हो, यानी कि लोटे का मुख आपके विपरीत हो, और जल समर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है। इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष कर लेने से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, चाहे वह नौकरी से जुड़ी मनोकामना हो या आपकी मनोकामना धन संपत्ति से जुड़ी हो, आपकी कैसे भी कोई मनोकामना हो, बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। साथ ही इस उपाय को करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में ओस की प्राप्त होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको चारों दिशाओं से सफलता मिलेगी। आपके कुंडली के सभी दोष और ग्रह भी मजबूत होंगे। यह उपाय प्रदोष के दिन करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। अगर आपके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, आपको हर क्षेत्र में कठिनाइयां या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे आपको कारोबार में समस्याएं आती हो या आपको बिजनेस में कोई भी समस्या आ रही है, आपके जीवन की कैसी भी कोई समस्या हो, इस उपाय को करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को 4 से 5 प्रदोष कर लेने से आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र लेना है और आपको 5 चावल के पूर्ण दाने लेने हैं। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटी फटी भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर आप उन्हें फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने ही घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप प्रदोष के समय शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर इन 5 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको एक चावल का दाना रख देना है और फिर एक बेलपत्र को भगवान गणेश जी को समर्पित करना है, दूसरी बेलपत्र को भगवान कार्तिकेय जी को समर्पित करना है, तीसरी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना है, चौथी बेलपत्र को नंदी भगवान के दाहिने पांव के पास समर्पित करना है और 5वीं बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और फिर इन्हीं 5 जगह पर आपको थोड़ा थोड़ा ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके जल समर्पित करना है। और फिर आपकी जो भी मनोकामना है महादेव से कह देनी है। ऐसा 4 या 5 प्रदोष कर लेने से आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास उपाय हैं। इन 3 उपाय में से जो आप चाहें एक उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।